राधे राधे मेरे सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, मेरी आज की जो टॉपिक है वो कुछ और होने वाली थी, लेकिन चूंकि रात में कुछ मैंने ऐसा पढ़ा देखा और मुझे ऐसा आइडिया आया कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। हो सकता है कि किसी को हेल्प मिल जाए। होता है ना कभी कभी कि 1 घंटे पहले अगर वो मुझसे मिलता या 1 दिन पहले मुझसे मिलता तो वो सुसाइड नहीं करता, वो ऐसे कदम नहीं उठाता। तो किसी के लिए 1 घंटे 1 दिन भी बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत कुछ बदल जाता है 1 घंटे 1 दिन में। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी टॉपिक को लिया जाए और इस पर बातचीत की जाए। आज की जो हमारी टॉपिक है वो गैस लाइटिंग। किस तरह से गैस लाइटिंग करके आपको अपने ही बर्बाद करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस लाइटिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें सामने वाला आपको ऐसा फील कराएगा कि आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सब कुछ गलत है। मतलब कुछ भी गलत हो, कहीं पर कोई भी सिचुएशन या कहीं पर कोई भी काम बिगड़े तो लोग आपको दोषी ठहरा देते हैं। मतलब तुम्हारी वजह से यहाँ पर ये काम नहीं हो पाया, तुमने ज्यादा बोल दिया इसलिए वो चीज नहीं हो पाई, वहां पर तुम ऐसे रहते तो काम बन जाता, तुम्हारी गलती है। मतलब ओवरऑल आपको ही गलत ठहराया जाता है, आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप किसी काम के नहीं हैं और आप चुप रहें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी सोच या आपकी बातें बिना मतलब की होती हैं। हर वक्त यही फील कराया जाता है आपको, और आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाता है कि एक टाइम आता है जब आप खुद खुद पर डाउट करने लगते हैं कि अच्छा, लगता है कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं कुछ सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी चीजें ठीक से नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं मैंने इसको बनाया है, लोग पसंद करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, इसे छोड़ ही देता हूँ। मतलब कि आप खुद पे इतना डाउट करने लगते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाता है। डे बाय डे जब इस चीज को आप झेलते हैं कि कोई आपको हमेशा ब्लेम कर रहा है, कोई आप में हमेशा नुक्स निकाल रहा है, आपको दोष दे रहा है, हर चीजों का जिम्मेदार आपको ठहरा रहा है, तो एक टाइम आता है जब आप सेल्फ ब्लेमिंग वाली नेचर आपके अंदर पैदा हो जाती है और आप दिन भर कुछ भी करें, आपको ऐसा लगता है कि घर में अगर ये ग्लास टूटा तो आपकी वजह से, घर में अगर लड़ाई हुई तो आपकी वजह से, घर में अगर सफाई नहीं हुई है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, घर में अगर कोई किसी से रूठा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। मतलब कि आपकी गलती जहां नहीं भी रहती है वहां भी आप खुद को जिम्मेदार मानकर खुद को कोसने लगते हैं कि आपकी लाइफ खराब है, आपकी लाइफ बेकार है, क्योंकि सारी चीजें आपकी वजह से गलत हो रही है। इतने मानसिक रूप से आप बीमार हो जाते हैं कि आपको फर्क नहीं पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, आपने गलती की है कि नहीं की है। ऐसा करने वाले लोग दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल रहे, ये मेरे कंट्रोल के बाहर कभी भी ना कहीं जा सके, ना कुछ बोल सके, ना कुछ कर सके, वो पूरी तरह से मेरे कब्जे में रहे। और ज्यादातर नार्सिसिस्ट लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वो सामने वाले को अपने पैरों के नीचे दबा कर रख सकें, अपनी ऊंची आवाज से, अपने ब्लेमिंग वाले नेचर से सामने वाले को हमेशा इमोशनली कमजोर करके रखें, ताकि सामने वाला भी हार कर इनका गुलाम बनकर इनकी गुलामी करता रहे। हमेशा ऐसी चीजें जब किसी के साथ की जाती है, उसको गलत बोला जाता है, तो पीड़ित के अंदर एक झूठ बोलने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है कि सच बोलकर तो डांट पड़ती है, चलो झूठ बोलकर देखा जाए। कई बार वो झूठ बोलने लगते हैं और सब चीजों को सोचते हैं झूठ बोलकर ठीक हो जाएगा, और बुरी आदतें उनमें पनपने लगती है। लेकिन झूठ बोलकर भी डांट तो उनको खाना है ही, क्योंकि सामने वाला ये जान जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो पीड़ित की मजबूरी नहीं समझते हैं कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि कई टाइम से उसने महसूस किया है कि सच बोलकर डांट पड़ती है, इससे अच्छा झूठ बोलकर बचा जाए। जो किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं उनका मेन मकसद ही होता है पीड़ित को कंफ्यूज रखना। हमेशा वो कभी श्योर नहीं रहता किसी चीज में कि मैं सही हूं, मैंने सही किया, नहीं, कहीं पर कुछ भी हुई, अगर
किसी अजनबी जगह में अगर रास्ते पे भी वो जा रहा है और कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसे ऐसा लगेगा कि शायद हमारी ही गाड़ी थोड़ी तेज जा रही थी, इसलिए दोनों थोड़े कंफ्यूज हो गए और दोनों में एक्सीडेंट हो गया। मतलब आप सोचिए, जहां पर उसकी गलती नहीं भी है वो खुद को गलत मान रहा है, वो कितना कमजोर हो चुका है। किसी को कमजोर बनाकर इतना कंफ्यूज्ड कर दिया जाता है कि अगर पड़ोसियों के बीच में भी वो जाता है और पड़ोसी उनसे बात नहीं करते या उनकी तरफ नहीं देखते, तो वो खुद को ब्लेम करते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं किसी से बात करने लायक नहीं हूँ, इसीलिए किसी ने हमसे बात ही नहीं किया। अगर आपके फैमिली में भी कोई है जो हमेशा आपको ऐसा फील कराता है कि आप कुछ नहीं हैं, आप हमेशा गलत ही हैं, आप हमेशा झूठे ही हैं, ये सारी परेशानियां आपसे बनी हैं, अगर ऐसा फील कराते हैं तो ये छोटी बात नहीं है, इसको लाइटली मत लीजिए। ये मत सोचिए कि अपने ही तो हैं, बोला तो क्या हो गया। एक टाइम आएगा जब आप खुद देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी नहीं सह पा रही है इस चीज को। हर चीज की कैपेसिटी होती है, मशीन की होती है, वैसे ही इंसान के दिमाग की भी एक क्षमता शक्ति होती है। अगर आप इस चीज पर रोक नहीं लगाएंगे तो आप अपने मेंटल हेल्थ को वीक कर देंगे। एंड में आपको पता चलेगा कि सच में आप किसी काम के ही नहीं रहे। इससे बचने के कुछ उपाय हैं। अगर टाइम रहते आप इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो आप खुद देखेंगे कि सामने वाला जो आप पर आधिपत्य जमाना चाह रहा है उसकी पावर भी धीरे धीरे लूज हो रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि पानी से कोई नहीं मरता है, कब मरता है जब उस पानी में उसे तैरना नहीं आता है। तो हम सीखेंगे कि तैरना कैसे है, फिर पानी से हम बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को समझाना बहुत मुश्किल होता है। घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अकड़ू स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल रिजिड होते हैं अपने प्रिंसिपल को लेकर, अपने मूड को लेकर कि हम तो नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनको उनकी जगह पे छोड़ दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी मेंटालिटी को आप चेंज करके उनके मूड को आप बेअसर कर सकते हैं, जो आप पर कोई भी बुरा असर नहीं डालेंगे। खुद पर और खुद के काम पर पूरा भरोसा रखिए। आप कुछ कर रहे हैं, दुनिया वाले आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, फिर भी खुद पे भरोसा रखिए, ये सोच के कि कई बार लोग चुप इसलिए भी हो जाते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। कहते हैं ना, स्पीचलेस परफॉर्मेंस। तो जब लोग आपके काम को देखकर शांत रहें, कुछ ना बोलें, तो इसे नेगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में लीजिए कि मेरा काम हद से ज्यादा अच्छा हुआ है। और डे बाय डे खुद को प्रोग्रेस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने विचार और अपने भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त कीजिए। अगर कोई नहीं है, कोई इंसान, आपको ऐसा लगता है कि कोई तो मेरी नहीं सुनेगा, कोई इतना फ्री है नहीं, कोई मुझे पागल बोलेगा कि मैं कैसी कैसी चीजें सोच रहा हूँ, क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ठीक है, आईने के सामने खड़े होकर अपने विचार को व्यक्त कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा मूड खराब हो जाता है सिर्फ इसलिए कि हम, ऐसा लगता है कि उल्टी करेंगे तो हम फ्रेश हो जाएंगे, और उल्टी के बाद हमारा मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो कई बार मन हमारा अशांत इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं सुनने वाला कोई नहीं होता है। आईने के सामने खड़े होइए और बिल्कुल बेधड़ाका आपको जो जो बोलना है, जो जो विचार, जो जो भावनाएं चल रही है, सब बोल डालिए। अपनी एक सीमा निर्धारित कीजिए। कोई भी आपके पास आकर आपको हर्ट करके, आपको भला बुरा बोलकर चला जा रहा है, फिर आपने सीमा क्यों नहीं बनाई है? एक ऐसी सीमा जहां पर आने से पहले लोग 10 बार सोचे, आपको राय देने से पहले लोग 10 बार सोचे। आप हर दिन खुद पर मेहनत कीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए, करते रहिए। लोग राय दें, उन्हें बस पता होना चाहिए कि ये इंसान किसी की राय नहीं लेता, इसे राय नहीं देना है। अगर ऐसी इमेज बनाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि एक टाइम आएगा जब लोग आपको राय देने से या भला बुरा कहने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पति ऐसा है जो हमें दबा कर रखना चाहता है, गैसलाइटिंग करता है हम पे और हमें मानसिक रूप से बीमार करता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम लाचार हैं, हम घर में पड़े रहते हैं, चूल्हा बर्तन चौका इन्हीं सब में व्यस्त रहते हैं, और वो हमें एक नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जिस भी चीज में आपकी रुचि है उसमें आप बुक्स पढ़िए, सर्च कीजिए।
आपका जब ज्ञान बढ़ेगा तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि लाइफ इतनी छोटी सी है, यहीं पर लाइफ नहीं है, इसी इंसान की गुलामी करके हमें नहीं रहना है, हमें कुछ अच्छा करना है और हमें इसकी गुलामी से बाहर निकलना है। दोस्तों, परिवार हमारी ताकत होती है। हर एक मेंबर से परिवार बनता है। किसी भी मेंबर से गलतियां हो जाए, माता या पिता या घर के बच्चे या बहू या पति या पत्नी, किसी की भी गलती रहे, उसे माफ करना सीखिए। उसे ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए कि वो दुखी होकर आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए और बाहर वालों से रिश्ता जोड़ ले। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि एक दिन आप अकेले हो गए हैं। आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि वो आपके फैमिली मेंबर को बहुत ऊंचाई तक भी ले जा सकती है और बहुत नीचे भी डाउन कर सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर वालों को सफलता की तरफ देखना चाहते हैं या फेल होते हुए देखना चाहते हैं। ध्यान रखिए इस बात का और ख्याल रखिए।